लगी मामा। हाँ अबे खुश रहो तो बाद मिला नहीं पहचाने हो? हमें तो नहीं यकीन हो रहा कि तुम मेरे मामा हो। अरे किंजल बताओ, तुम ही बता दो मैं कौन हूँ इसका, बताओ ना। कैसे यकीन हो तोरे? हाँ? लिखा पढ़ी दिखाई, आधार कार्ड दिखाई, कैसे पढ़े तोरे यकीन? आधार कार्ड हाँ इसकी सूरत बस शकल है। अच्छा क्या बोला? बस शकल सूरत भांडा नहीं होता ना तो समझ तो आंखें निकाल लेता। हमें तो आपका सारा पंडाल मेरे नाम से ना, बड़ी बड़ी हस्तियां जो है ना, अच्छी अच्छी लड़कियां मेरी सूरत पे मरती। चलो मैं मान लिया कि तुम मेरे मामा हो। हाँ यही शिक्षा दियो अपनी बहन को। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा बेदर्द भाई होगा कि जिसकी बहन मार खा रही है और भाई वो खड़ा है? अरे मेरी बहन लाखों में एक है, लाखों में गाय है, गाय मेरी बहन। आज तक कभी गंदी जुबान, अबे साले गाय है, बछड़ा है। अबे साले, इतनी शिक्षा अपनी बहन को दिया हो ना, आज तक कच्ची जुबान किसी कुछ कहा नहीं मेरी बहन। हाँ और तू मेरी बहन को कह रहा है गलत है, पागल हो गया किसी को कुछ नहीं कही है तुम्हारी बहन। देख कितनी हाँ? भोली है, देख 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 कितनी भोली है। यही सिखाए हो। लाखों में एक है मेरी बहन। घर में नाजायज सताए, मारे, गालियां दे। हाँ? ये का सतावत यही हाँ? तोहर ये पढ़ाता है अच्छा कि अपने भाई साथे धोखा करवा, अपने भौजाइन से फंसा भगौती कर। कौन? अरे इसका मतलब मेरी बहन देखी होगी तभी तो कही नहीं। और का जब देखी तब हिस्सा थे, आज रंगे हाथ पकड़ ले दोनों कमरों में, वही आटे हम कहना मारत हैं कि कहूँ ये बात सच जीत। अबे नर्क में जगह नहीं मिलेगी तुझे, इतना बड़ा पाप कर रहा है तू, पागल हो गया है। क्या बोल रही? सही देखा, जो चीज सही या सही रहे, समझे कि नहीं? कई दिन छिपा हरामजादी मैं अपनी भाभी से आशीर्वाद लेने आया था। आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं, ये कई दिन प्यार करते हैं। अपनी बहन को समझा नहीं पा रहा है। अरे पागल हो गया तू, मेरी बहन को मानसी बात क्या है बताओ मुझे, मानसी बात असुमा है तेरी, क्या बताना तुझे, माँ की इज्जत है इस घर में सबसे। क्यों रे हरामजादी, क्या कर रही थी? मेरी माँ का गला दबाकर जान से मार रही है। क्या हो गया तुझे? बहू का मतलब यही होता है, घर की मान मर्यादा, अपनी सभ्यता सब भूल जाए वो। हाँ? नहीं स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो। ठीक टाइम पर आया। क्या कर रहा था तेरा दिन? हाँ आज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था, मैं इसे आशीर्वाद दे रही थी, इतने में सासू माँ आई, हम दोनों से लड़ने लगी, झगड़ने लगी, झूठा इल्जाम लगाने लगी। फालतू में इसलिए मजबूर होके इनके ऊपर आज हाथ उठाई हूँ स्वामी जी। मजबूर हो गई थी, मतलब रही मुझसे बता रही कि वो फालतू की बात कर रही है। और ये तेरा देवर हरामखोर, न जाने कौन अनजान व्यक्ति पहली बार हमारे घर आए हैं, उन्हें जान से मार रहा है। क्यों बे? इधर यही है तेरा अदब लिहाज? हाँ? इतना बेअदब हो गया है तू घर आए हुए मेहमान के साथ, उनकी इज्जत किया जाता है कि उनके साथ ये सुलूक किया जाता है, बगैर जाने समझे उन्हें जान से मार रहा है। हरामखोर अपना अदब लिहाज सब कुछ भूल बैठा है। पहले माँ से बात करता हूँ, उसके बाद आज मैं तुझे बताऊंगा कि बहू का मतलब क्या होता है। माँ हाँ हाँ रोइए। अरे बेटू अपने घर की जतिया चली गई बेटवा, ताए मुड़वा ताए माँ 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 माँ
घर की इज्जत चली गई। ये आप क्या बक रही है समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन है? हमार भैया तार मामा है भैया। ये हमारे मामा जी हैं। अगर सही टाइम पे ना हो तो दादा मातारी खत्म रही। नहीं माँ ऐसा क्यों कहती? मामा जी आराम से मामा जी। बड़ी इज्जत हुई मामा जी, बड़ी इज्जत हुई। सोचा बहन के घर चलूंगा, भांजों से मिलूंगा, मगर क्या स्वागत किया भांजा। हमारा पांव तोड़ डाला, मेरा गला दबा के मार रहा है। आपका पांव तोड़ दिया ये? मामा जी आप पहली बार हमारे घर आए और ये आपके साथ में ये सुलूक किया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बगैर जाने समझे ये आपको क्यों मारने लगा? आपने इसे क्या कहा? अरे पगला मैं कुछ नहीं किया, ये दोनों ना हाँ तुम्हारी माँ को मार रहे थे। भला तुम ही बताओ भांजे, कोई भी बेदर्द भाई ऐसा होगा कि अपनी बहन को मार खाते देखेगा? नहीं कोई भी भाई नहीं देख सकता। मैं छुड़ाने लगा, अरे उसके बाद मुझे मारने लगा। मैं बार बार करा दूं मैं तेरा मामा हूँ। मामा कहता तू शैतान है, हरामजादा है, चोर है। मामा जी क्या स्वागत किया। मामा जी कभी नहीं आऊंगा मैं। ऐसा मत कहिए, एक तो पहली बार आप हमारे घर आए हैं। अगर हमारा भाई ये गुस्ताखी किया है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। वो नादान है, ना समझ है। अगर वो साथ में आपकी इतनी बड़ी गलती किया है तो इसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए, बैठ जाइए मामा जी, बैठ जाइए। अब बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बहू आज तक कभी आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं की, हमेशा आपकी इज्जत करती रही, आज वही आपकी सीधी साधी बहू आपको जान से मारने पर तुली है। आखिर आपने कौन सी ऐसी बात इससे कह दी? क्या गलती हो गई आपसे जो इतना गुस्से में हो गई है ये? और आप कहें कि अपने घर की इज्जत कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं आप? बताइए आप। हमारे खुद ना समझ में हो तुम तो का बताए का तू समझ में? तू तो हर वक्त परदेश रहता, हाय रुपया पता ना इतना रुपया घर रहा करा। अरे तो हर वक्त घर में का हो रहा, कम से कम एक देखा करा। अब तो का हम बताओ को तो विश्वास न पर का मतलब? माँ अगर मैं रुपया कमा रहा हूं परदेश में तो आपके लिए इनके लिए परेशान रहता हूं कि मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए तो बाहर पैसा कमाता हूं। अब तो आपके सामने आया हूं ना मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बात है, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी मैं बताऊंगी तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा? और का कहा विश्वास हो तोहरे? क्या बात है माँ, आप बताइए तो सही। का कोहराम मचावा कहो जाने कोशिश करे है। आज मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोहराम मचा। बज्जर के जो हम झेलत चली आवत यही। अब कहानी कहाँ से इस्तीफा का कि आज हम हर चीज अपने हाथी देख ले। अच्छा, यानी इत्तेफाक हो गया कि आप अपनी आंखों से कुछ देख ली। हाँ क्या देख ली माँ? देखे ही है हाँ कि जो मंजितवा था भाई बा हाँ आई मानसिया हाँ दोनों कमरा में बैठ के आपस में कैसे बता, मेरे बड़ी शर्म लागत है। आपस में बात कर रहे थे। बात जाए तो बात माने करते रहे। हाँ देखे दोनों मिले रहे, एक निचो लगा रहे बेटा। ये क्या बोल रही है माँ? नहीं, बात जानने की नहीं है। अरे वो बात बताओ जिस बात पर मुझे यकीन हो, विश्वास हो। अरे जो बात मुमकिन है ही नहीं उसको बात आप उस बात को आप बता रही कि मानसी और मंदिर ऐसा नहीं हो सकता। माँ गलत बात है, ये आपकी आंखों का धोखा है, आपने कुछ और देखा होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप बुजुर्ग हो गई हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं आपकी, मैं आपके लिए चश्मा लगवा दूंगा तो ठीक ठाक आपको दिखाई देने लगेगा। अच्छा कम। और क्या? अरे मंदिर भाई वो
भाभी नहीं माँ समझता है उसे, और मानसी उसे अपना देवर नहीं अपना बेटा समझती है। पापा जी आप हमसे कैसे कर सकते हैं? अरे कौन जो जाने के लिए बातें खत्म करा जो होता हो जाए, ठीक है? हम ना बोलो विश्वास पर का करी हम। आप ऐसा क्यों कहती है? हाँ, तू जाने चाहता है सही सही बात। हाँ मैं सच बात तो जानना ही चाहता हूँ। आपको तो हम सारी हकीकत बतावत है, ध्यान से सुने, हमारे हर बात सुने, पहले सुने वो कमाने तब तो समझ में तो हमसे बात करें। कुछ और बात है। और क्या? अच्छा आप सारी बात बताइए, आप सुनाई थी। ये बताओ सत्यजीत बेटवा हो, कवन भौजाई अपने देवर को कोरा बुला के खाना खिया का मतलब हमका बतावा। आई हो जाएगी हम मारा देखा हाथ में हम जाओ छटपटाती है, जब वो मारा दादी छटपटात बा, एक मतलब बता दिया। जब तू परदेश चला जाबे ते गौरे के दुल्हन की ना सज बच जाती, और जब तू परदेश से घरे चला आवत है तो वो भेष बना ले लग चला के आगे पीछे क्यों हइजे नहीं बा। एक मतलब बतावा, देख ले साक्षा कैसे सजी भाई। सच कह रही है माँ। कितना बड़े बड़े घरे से रिश्ता आए कर बियाह कैले, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करूंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। जब ऐसी हट जाए भाषा में कहाँ शादी करे, एक मतलब तू ही ना तो सारी बात बता दे। अब एक सोचा समझे तो बस माँ मैं समझ गया सारी बात, मुझे समझ में आ गई। भाई तो सोच रहा हूँ कि जो मेरी कुचैली साली पहनती है, निगारन जैसी बनी रहती है, आज वह ऐसा सजी है कि जैसे सच में आज पहली बार नई नई अपने ससुराल में आई हो। भाई तो देख रहा हूँ इसकी सजावट, झुमका बिंदिया टिकली हिसाब किताब नहीं है। हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं। और ये नहीं भैया मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं कोई अधिकारी बनना चाहता हूँ, आपका सपना पूरा करना चाहता हूँ। अगर आप हमारी शादी कर देंगे तो आपका सपना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए शादी नहीं कर रहा था तू। हाँ ये सब आपने अपनी आंखों से देख लिया, ये दोनों आपको जान से मार रहे थे। हम जाने की हमारे आज छिपे ना पूरा गांव देश जान जाए, ऐसे इनके खत्म कर दी, ऐसा नहीं हम कहा कुछ पता लगे हम पूरा लीला मचा। ये दोनों आपको जान से मार रहे, तो मामा जी आ गए, तो मामा जो जी को भी ये मानने लगा। जवान होगा नहीं, माँ आप ऐसे आ जाइए, इधर आ जाइए, बैठ जाइए। तो ये बात है, बिंदिया बोले क्या बोले, सात सजन का छूटे ना हराम जादी। भाई तो मैं सोच रहा हूं कि कभी मेरे सामने ऐसे सरोज श्रृंगार करके नहीं आई। हराम खोर, तुझे तो बाद में बताता हूं, पहले इनसे महाशय से मिलता हूं। ये हमारे भाई हैं। मैं ये समझ रहा था कि हमारा मुन्ना हमारा भाई नहीं हमारा बेटा है, लेकिन ये हराम खोर मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है। हाँ? मैंने उसको उस दिन सोचा कि शायद मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा भाई सच कह रहा है, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि मेरी माँ सच कह रही थी। मैंने तुझसे कहा कि अपनी भाभी माँ से आशीर्वाद लेकर घर छोड़कर चले जाना, लेकिन सोचा कि अब तो इस घर से जा रहा हूं, जाने से पहले 2 महीने का कोटा पूरा कर दूं, उसके बाद जाऊं। हरामखोर, तू इतना नीच निकल गया है, जवानी के जोश में इतना पागल हो गया है तू कि तुझे इस घर में तेरी भाभी और तेरी माँ नजर नहीं आ रही है। अपने भाई के पीठ में छुरा घोंप रही है। मैंने तुझसे कहा कि 2 महीने के लिए तू इस घर से जाएगा, लेकिन आज के बाद इस घर से तू हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। हाँ बे मंजितवा, इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं। और पहली बात तो साले ये कपड़ा उतार,
भैया जो मेरी कमाई पर ऐश कर रहा है तू। ये कपड़े उतार, दर बदर की ठोकर खाएगा, कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तब तुझे इश्क करने का मतलब अंजाम समझ में आएगा। उतार कपड़े, घर छोड़ कर जा। ठीक है भैया, अगर आपकी यही इच्छा है मैं ये घर छोड़ के चला जा रहा हूं, लेकिन एक बात आपको कहते जा रहा हूं भैया, जिस दिन इस औरत की सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी, उस दिन आप तड़प तड़प के इस भाई के लिए रोएंगे भैया। तू जैसे गद्दार के लिए तड़पूंगा मैं। यह औरत हमारी सौतेली नहीं, सगी माँ से बढ़कर है। और आज तक इन्होंने कभी अपना सौतेलापन नहीं दिखाया मुझसे। मेरे लिए मेरी जिंदगी में मेरी माँ सब कुछ है, उसके बाद सब है। हराम खोर, ये कपड़े उतार, मुझे नसीहत मत बता और जल्दी से इस घर को छोड़कर जा और भूल कर यहाँ दोबारा लौट कर नहीं आना इस चौखट पर। अगर यहाँ लौट कर आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा हराम खोर। वो भाई मेरे लिए नहीं रहा, मेरा भाई हरामजादे, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया था। भाग यहां से, मैं तेरी ये मनहूस सूरत नहीं देखना चाहता। जा यहां से जा। चला जाऊंगा भैया, छोड़ चले अपना घर हम छोड़ चले। ये करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम लैला मजनू बन चुका था ना। हराम खोल, सोचा था कि मेरा भाई मेरा सपना पूरा करेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाई जवान हो गया है, अपनी भाभी के साथ मुंह काला करेगा। मन तो करता है कि तुझे जान से मार दूं, तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूं, लेकिन नहीं, भीख मांगेगा तब तुझे पता चलेगा। सीमा सरहद को ये प्यार ने कब माना, सीमा सरहद को। मुझे सुना रहा है मुझे कि किसी और मुझे कि अपनी जानी को सुना रहा है।
मेहमान तेरा, कल कहाँ हो सवेरा, मैं तो चलता मुसाफिर, कल कहाँ हो बसेरा। यहाँ तो तेरा बसेरा नहीं होगा, यहाँ हरामखोर। तोड़ी तले तोड़ी चले, तोड़ी चले दिल, तोड़ी चले अपना दिल हम तोड़। कहाँ जा रही थी रे? कहाँ जा रही थी? उसके साथ जाएगी? उसके साथ जाएगी। सारी फसाद की जड़ तू ही है, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हराम जादी, तुझे ये समझकर इस घर में लेकर आया कि हमारी मानसी देवी है, पढ़ी लिखी है, लक्ष्मी है हमारी मानसी, हमारे भाई की अच्छी तरीके से परवरिश करेगी, उसे मां जैसा प्यार देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस भाई को परवरिश देगी, मां जैसा प्यार देगी, उसी भाई से अपना मुंह काला कर लेगी। नहीं, हाँ? मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। जब हरामजादी पुतिया झूठ बोल रही है तू। वो तेरा बेटा नहीं है, तेरा आशिक है। कैसे गा रहा था, तेरे दर को छोड़ चले। हाँ? मैं आपको कैसे छोड़ समझाऊं? चले। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, इतना समझदार तो हूँ। हाँ? हरामखोर। अभी आप नहीं बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ। इनका चढ़ाया हुआ भूत बोल रहा है। इनका 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 ये मेरे ऊपर भूत कर दी है, ओझाई करवाई है। हाँ? मैं पागल हो गया हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ? हरामजादी कैसे चुप क्या देख रही मेरी माँ? उसी के साथ तुझे भी इस घर से मारकर भगा देता। ये मत समझना कि इस दिल में तेरे लिए अब भी कोई प्यार बचा है। कुछ नहीं रहा हरामजादी। जिस दिन तूने इसकी बाहों में तू गई होगी, उसी दिन मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत सब कुछ खत्म कर दिया तूने। खरी वजह इस बात की है कि मेरा बेटा इस वक्त तेरे गोद में है और बहुत मासूम है। अगर तुझे यहां से भगा दूंगा तो मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है। वजह हमारे बेटे की है कि जो तू इस घर में रहेगी। और एक बात सुन ले, जो तू ये महारानी बनी है, जो तू ये रानी बनकर घूम रही है, सब हमारी देन थी। तेरे माँ बाप को तो पता नहीं है, अनाथ है, बेसहारा इस दुनिया में है। कितना हिसाब से लगाई है ये बिंदी तू आज। हरामजादी, आज के बाद तुझे इस घर में भिखारन बना के रखूंगा। अगर तेरी जिंदगी को जहर न बना दिया तो मेरा अभिनाम सत्यजीत नहीं। जितना तुझसे प्यार किया था उससे ज्यादा नफरत करूंगा तुझसे। याद रखना और अपनी ये मनहूस सूरत कभी मेरे सामने लेकर मत आना। और माँ, आज के बाद ये इस घर में भिखारन बनकर रहेगी। घर में जो नौकर है सबको छुट्टी दे दो। हाँ, घर का सारा काम ये करेगी। आप नहीं जानती, इतना इतना चावल खाती है ये, सिर्फ चावल और कुछ नहीं। रोटी इतना पका देगी लेकिन खाएगी नहीं। आपने तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया है। अब इसे क्या खिलाना जानती हो? जो चोकर बसता है ना, उसी की रोटी खिलाना इसे। जा हरामखोर, चल बच्चे को उठा। और एक बात सुन ले, जैसे मेरी माँ से गुस्ताखी कर रही थी, मेरी माँ का गला दबा रही थी, अगर आज के बाद मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तूने तो काट कर फेंक दूंगा तुझे। बच्चे को उठा, अपने कमरे में जा। उठा बच्चे को।
हमसे